सॉरी, जो हमारा रिकॉर्डर है वो थोड़ा करप्ट हो गया था, तो उसको वापस स्टार्ट किया है। नो, हम कहाँ पे थे? हाँ, हम थे हमारे यूज, वो हमारी स्टेट को मैनेज करने के लिए यूज़ होती है, हमने ये बात करी। अब क्या हुआ कि हमारे स्टोर में हमको डेटा को स्टोर करके रखना है, तो हम क्या करेंगे, स्टेट को मैनेज करवाएंगे। तो स्टेट को मैनेज कराने के लिए हमें पहले से क्या सोच के चलना होगा कि हमारे स्टोर में प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, तो पहले वो सोचेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट की एपीआई को बनाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट का डेटा रहेगा और वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, हमें वो देखना होगा। ठीक, और वो प्रोडक्ट का जो स्टोर है हमें रिस्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा, उसको देखना होगा। अब रिस्पॉन्स क्यों लिया हमने, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं कि प्रोडक्ट की कॉन्टेक्स्ट एपीआई हम बनाते कैसे हैं। प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट लिखा, इसमें क्या होता है, रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हो गया। रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, आपकी जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है उसको क्रिएट कर देगा। ठीक है, और प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट हमने एक वेरिएबल बना ली। अभी इसको हमने क्या रखा है, ब्लैंक रखा है। ठीक, कुछ क्या होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो हम स्टेट्स को ले रहे हैं वो पहले से ही यहाँ पे रखी हुई होती है। ठीक, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम कोई कॉन्टेक्स्ट की एपीआई बनाते हैं और उसकी प्रोवाइडर में उसकी वैल्यू को गेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो हमारे कॉन्टेक्स्ट के वेरिएबल्स होते हैं उसके थ्रू हम किसी फाइल के अंदर डेटा को यूज़ करते हैं कि हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे जो हिंट आता है सॉरी, वहाँ पे जो हिंट मिलेगा ना हमें देखने को, तो वो कहाँ से आता है, वो यहीं से आता है कि यहाँ पे हमने जैसे ये प्रोडक्ट कैटेगरी और ये रिस्पॉन्स लिखा है, यहाँ पे लिख देंगे ना इस जगह पे, तो हमें क्या होगा कि किसी भी फाइल के अंदर अगर हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का जो वेरिएबल होता है वो डॉट करेंगे तो हमें ये तीनों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या यूज़ हम करने वाले हैं। तो हमने क्या लिया, रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिख दिया और इसमें ब्लैक ऑब्जेक्ट रख लिया। ठीक, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीज़ें चाहिए। अब क्या किया, ये जो प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है इसको डिफ़ॉल्टली एक्सपोर्ट कर लिया। ठीक, क्योंकि हमको क्या होगा कि कहीं पे कॉन्टेक्स्ट का डेटा गेट करना है, कॉन्टेक्स्ट से कनेक्शन बनाना है, तो वो यही वेरिएबल यूज़ होगा अब हमारा। ठीक, नाउ अब इसके बाद क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट बनाने के बाद हमें क्या चाहिए होता है, प्रोवाइडर चाहिए होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, किसी अदर फाइल में जाने की बजाय या फिर रूट फाइल के अंदर प्रोवाइडर को बनाने की जगह हम क्या करेंगे, सेम फाइल के अंदर बनाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा कोड होगा वो तो एक शॉर्ट हो जाएगा, दूसरी चीज़ क्या होगी, ये एक प्रोफेशनली मैनेजेबल कोड रहेगा। ठीक, क्या किया हमने कि हमने एक यहाँ पे एक्सपोर्ट किया कॉन्टेक्स्ट सॉरी कॉन्स्ट लिया, और उसके बाद हमने प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बना लिया। ठीक है, एक हमने ये फंक्शन बना रहे हैं हमारा। ठीक, जो कि क्या है, डिफ़ॉल्टली एक्सपोर्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये डिफ़ॉल्टली एक्सपोर्ट नहीं है। डिफ़ॉल्टली हमारा क्या था, प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट था। नाउ अब क्या किया, इसके अंदर चिल्ड्रन ले लिया ब्रैकेट में। अब ये जो चिल्ड्रन होता है ये क्या होता है कि हमारा जहाँ भी हम प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर लिखेंगे, ये फंक्शन का यूज़ करेंगे या फिर कंपोनेंट का यूज़ करेंगे, इसको कंपोनेंट बोल सकते हो अब यहाँ पे, कि इस कंपोनेंट का यूज़ जहाँ भी करेंगे तो उसके बीच के जितने भी चाइल्ड होंगे वो हम यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गेट कर सकते हैं। हाँ, अब क्या किया, इसके अंदर हमने सबसे पहले एक स्टेट को मैनेज कराया। ठीक, क्योंकि इसी स्टेट के अंदर हम सारी चीज़ों को अब ऐड करेंगे। अब क्या किया कि यहाँ पे हमने यूज़ स्टेट से क्या किया, प्रोडक्ट लिस्ट ले ली और सेट प्रोडक्ट लिस्ट ले लिया, जिसके अंदर यूज़ स्टेट में हमने क्या डाल दिया, सबसे पहले तो हमारे पास क्या स्टोर में सेट करवाना है हमें प्रोडक्ट्स, वहाँ पे हमें प्रोडक्ट चाहिए, फिर उसके बाद हमें प्रोडक्ट की कैटेगरीज चाहिए अलग से। नो डाउट कि हम प्रोडक्ट्स के अंदर कैटेगरी का यूज़ करेंगे, लेकिन क्या करते हैं कि हम कैटेगरीज को अलग से भी यूज़ कर लेते हैं, ताकि जो इन फ्यूचर हमारा जो शॉप पेज होगा उस पे जो हमारे फ़िल्टर्स होंगे वहाँ पे हमें कैटेगरी की नीड होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैटेगरी को फ़िल्टर करने की जगह हम डायरेक्ट यहीं से यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जो जहाँ पे हमारी सेपरेटेड कैटेगरीज रहेंगी। अदरवाइज इधर से हमको सबसे पहले कैटेगरीज को निकालना पड़ेगा और उसमें फ़िल्टर में यूज़ करना होगा। तो क्या किया हमने, एक कैटेगरीज का
एरे बना लिया और यहाँ प्रोडक्ट्स का एरे बना लिया। अब रिस्पॉन्स को जीरो रख दिया, ठीक है। सबसे पहले मान लिया कि हमारा जो एपीआई है वो हमें रिस्पॉन्स में जीरो देती है। जैसे ही हमारी एपीआई से हमारा रिजल्ट आ जाएगा वहाँ पे रिस्पॉन्स में हम वन कर देंगे, ठीक है। ताकि हमें पता चलता रहेगा कि हमारी एपीआई जो है हमको रिजल्ट दे चुकी है, ठीक है। अब क्या किया हमने, रिटर्न में क्या लिया, सबसे पहले क्या करते हैं, जो हम ये जो डिफ़ॉल्ट वाला वेरिएबल बनाते हैं उसको लेते हैं रिटर्न के अंदर, और डॉट प्रोवाइडर होता है एक, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में डॉट प्रोवाइडर होता है और उसके अंदर वैल्यूज़ आती है। वैल्यू में हमने क्या ले लिया, हमारी ये दोनों वैल्यू ले ली स्टेट की, ठीक है, ब्रैकेट बना के। अब क्या होगा कि जहाँ भी हमें प्रोडक्ट की लिस्ट को दिखाना है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट को निकाल सकते हैं। और जहाँ भी अगर हमें किसी भी पेज के ऊपर उसको प्रोडक्ट लिस्ट को सेट करना है या प्रोडक्ट को और को ऐड करना है तो हम सेट प्रोडक्ट लिस्ट से यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ये दोनों वेरिएबल अब हमारे पूरे स्टोर के अंदर मिलेंगे। लेकिन कैसे, हमने ये जो चिल्ड्रन था इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, और प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर कर दिया, ठीक। अब क्या किया कि जो हमारी इंडेक्स फाइल थी, जो सबसे पहले हमने बात करी थी हमारी इंडेक्स फाइल की, ये वाली, यहीं चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, इस प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट को हमने निकाल लिया, ठीक, यहाँ पे। अब ये जो प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है इसको क्या किया हमने, ये हमारे जो मेन कंपोनेंट था, जो हमारे राउटिंग थी उससे भी ऊपर रख दिया। क्योंकि हमें क्या करना है, किसी भी पेज पे अगर हम स्विच करते हैं तो हमें प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट चाहिए, प्रोडक्ट का डेटा चाहिए। किसी भी पेज पे अगर हम कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें चाहिए, तो हमारी राउटिंग भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो हमने क्या किया, राउटिंग के ऊपर ले लिया, इसको पेरेंट बना दिया राउटिंग का भी, ठीक है। और हमारी जो मेन ऐप थी उसके अंदर ले लिया। अब क्या होगा कि इस मेन ऐप के अंदर किसी भी पेज के ऊपर हम इस प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर से हम डेटा को निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हमको क्या चाहिए कि जो हमारा टॉप प्रोडक्ट है, हमारे होम पेज पे आते हैं। हमारा होम पेज का है, यहाँ पे पेजेस में चलते हैं, हमारे सेक्शन में, ये हमारा पेजेस, पेजेस ये रहे हमारा, ये हमारा होम पेज है। होम पेज पे हमारे पास सेक्शन 1 है जो ऊपर बैनर दिख रहा है, सॉरी। और ये हमारा टॉप प्रोडक्ट है। हम टॉप प्रोडक्ट में जाते हैं, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो टॉप प्रोडक्ट में हमको चाहिए हमारी प्रोडक्ट का डेटा। तो लिस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट लिखेंगे और यूज़ कॉन्टेक्स्ट नाम का एक हमारे पास यहाँ पे लाइब्रेरी से जो रिएक्ट होता है उसकी लाइब्रेरी से हम वेरिएबल निकाल लेंगे। ये क्या होता है, डिफ़ॉल्ट नहीं होता, डिफ़ॉल्ट हमारा रिएक्ट होता है। तो ये जो अनडिफ़ॉल्ट जो वेरिएबल है उसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लेते हैं, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट वेरिएबल नहीं होते उसको हम ब्रैकेट्स में निकालते हैं। तो हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट ले लिया यहाँ पे। अब क्या किया कि जो हमारे पास प्रोडक्ट का कॉन्टेक्स्ट का जो डिफ़ॉल्ट वेरिएबल बना था उसको यहाँ पे निकालेंगे। कैसे, प्रोडक्ट की कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे और वहाँ पे प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम, जो हमारा डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट है उसका यूज़ करेंगे प्रोडक्ट के वेरिएबल का, ठीक। इसको एक बार के लिए हम छोड़ देते हैं, लिंक का यूज़ आपको बताया कि क्या होता है, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं कि प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट डेटा लिखते हैं यहाँ पे, सेम वेरिएबल नहीं लेंगे, डिफरेंट करना पड़ेगा कुछ। तो क्या लिया, प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट डेटा ले लिया और यूज़ कॉन्टेक्स्ट में क्या किया, ये जो हमने प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट निकाला था यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट डेटा होगा ये हमारा जो वेरिएबल बना था, ये जो दो वेरिएबल बनाए थे ये हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। कहाँ पे, हमारे टॉप प्रोडक्ट के अंदर ये यहाँ हमको दोनों चीज़ें रिटर्न करेगा अब, ठीक है। तो क्या किया, अब लिस्ट दिखाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट डेटा डॉट प्रोडक्ट लिस्ट, जो हमारी ये लिस्ट बनी थी इसके अंदर क्या होगा, हमारी पूरी लिस्टिंग होगी एरे के अंदर। इसमें भी कहाँ से एरे, किस में लिस्टिंग होगी, हमारी इस प्रोडक्ट्स के अंदर लिस्टिंग होगी, ठीक है, जो एरे लिया है। तो यहाँ पे आते हैं, ये प्रोडक्ट्स, ये देखो ये लिस्ट आ गया। अब इसमें क्या होता है, आपको पता है कि किसी भी डेटा को अगर हमें शो करना है तो डॉट मैप का यूज़ करते हैं, तो वो हमने यूज़ कर लिया, ठीक। और जिसमें हमने प्रोडक्ट ले लिया और उसका इंडेक्स ले लिया, इंडेक्स को हम की बना देंगे,
की इंडेक्स ले ली, और उसके बाद जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर डेटा होगा वो किस फॉर्म में होगा, टाइटल होगा हमारे पास, जो कि हमने डेटाबेस में बनाया हुआ है। एक तो टाइटल बनाया है, इमेज बनाई है, और फिर प्राइस बनाई है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, इस ऑन क्लिक की बात करेंगे, ये क्या होगा, ठीक है, इसको बाद में बात करेंगे जब ऐड टू कार्ट की बात करेंगे। तो हमने ये हमारी डेटा से निकाल लिया, डेटाबेस से हम जो लेके आए उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखा लिया। अब ये सारी जो तीनों चीज़ें हमारी, टाइटल, प्राइस, इमेज, प्रोडक्ट की आईडी, ये सारी कहाँ है हमारी, इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई में स्टोर है। अब वो स्टोर कैसे हुई उसकी बात करेंगे। ठीक, स्टोर करने के लिए क्या किया कि हमने देखा कि ताकि जो हमारी एप्लीकेशन लोड हुई थी, तो लोड होते ही हमारे पास क्या आया था, 3 डॉट्स आए थे, लोडर आए थे, और उसके बाद क्या होता था, वो विजिबल हो जाता था। ठीक, तो वो कैसे करेंगे कि हमारी जो ऐप डॉट जे एस है उसके अंदर आएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, डेटाबेस से डेटा को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा यूज़ इफ़ेक्ट लेंगे, यानी जो लोड हुआ। अब यूज़ इफ़ेक्ट में भी हमारे प्रोडक्ट में अगर कुछ डेटा है तो ठीक है, नहीं तो जैसे प्रोडक्ट की लिस्ट चेंज होती है तो हमारा क्या होना चाहिए, डेटाबेस से कनेक्शन फायर होना चाहिए, और वहाँ से डेटा को लाना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया हमने, यहाँ पे फायरबेस डॉट डेटा डॉट गेट प्रोडक्ट लिस्ट की। अब ये क्या चीज़ है, ये वेरिएबल आए कहाँ से, इसकी बात करते हैं। इस डेटा को निकालने के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले देखते हैं कि ये बना आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, यूज़ फायरबेस से, ठीक है। अब ये यूज़ फायरबेस कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक, अब देखो क्या होता है कि ये यूज़ फायरबेस बना कैसे, कि जब भी हम कस्टम हुक बनाते हैं तो उसके आगे क्या लिखते हैं हम, फाइल के आगे, और जो हमारा जो मेन कंपोनेंट होता है उसमें हम क्या लिखते हैं, यूज़ लिखते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक रूट के ऊपर एक फाइल बनाई, यूज़ फायरबेस डॉट जे एस, ठीक, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फायरबेस से डेटा को रिसीव करेंगे और वापस हम सेंड करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें, डेटाबेस को, डेटाबेस से डेटा को लाना है, तो हम क्या करेंगे, रिसीव की एपीआई बनाएंगे। तो उसके लिए क्या किया हमने, यूज़ फायरबेस डॉट जे एस नाम की एक फ़ाइल बना ली, ठीक, कस्टम हुक की। इस फाइल में चलते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, रिएक्ट से हमने क्या किया, एक यूज़ कॉल बैक निकाला। इसका क्या यूज़ होता है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी वापस से देख लेंगे एक बार। क्या था, दूसरा यूज़ कॉन्टेक्स्ट ले लिया, ठीक। अब क्या किया, प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट को निकालिए, क्योंकि प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट से हमें डेटा चाहिए, ठीक, वहाँ पे हमें डेटा को स्टोर कराना है, तो हमने प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट ले लिया, इसीलिए ये दोनों चीज़ें ली, ठीक। नाउ क्या किया हमने, एक npm इंस्टॉल फायरबेस नाम की चीज़ होती है, पैकेज होता है, ठीक है। npm इंस्टॉल फायरबेस करेंगे, जिसको हम क्या करेंगे, हमारे जो कमांड प्रॉम्प्ट है वहाँ पे चलाएंगे, जिससे क्या होगा, फायरबेस रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरी होती है वो इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब आप ये पैकेज का यूज़ करोगे तो वहीं पे आपको क्या दिख जाएगा, उसकी इंपोर्टिंग दिख जाएगी, कि क्या आपको क्या क्या इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो आपको क्या लेना था, एक तो इनिशियलाइज ऐप निकालना था, गेट फायर स्टोर निकालना था जिसमें हमारे सारा डेटा स्टोर रहेगा, कलेक्शन, और गेट डॉग, जो हमारा डेटा गेट करने के लिए होता है उसमें गेट डॉग होता है। फायर बेस की बात हम पहले एक बार कर चुके हैं। अगर आपको फायर बेस के बारे में और जानना है, किस तरीके से डेटा स्टोर होता है, किस तरीके से हम डेटा को गेट करते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। दूसरा, अब क्या चीज़ है कि हमने यहाँ पे लिया यूज़ फायरबेस। देखो यहाँ पे यूज़ फायरबेस था हमारी फाइल के अंदर, तो हमने यहाँ पे भी यूज़ फायरबेस लिख लिया। क्या हो गया, ये हमारा हाई लेवल, यहाँ पे इस फाइल की बात कर रहे हैं, इस फाइल के लिए हाई लेवल कंपोनेंट बन चुका है, जिसके अंदर हम जितने भी डिफ़ॉल्ट हुक्स होते हैं रिएक्ट के उनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो मॉर्निंग का टाइम है, तो आसपास के मंदिरों की घंटियाँ बज रही हैं, इसलिए लोग आ जा रहे हैं, तो डॉगी भी शुरू हो गए। चलिए हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन पे। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले यूज़ कॉन्टेक्स्ट लिया, जिससे हमने प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट डेटा ले लिया, ठीक है, जो कि हमने हमारी टॉप जो प्रोडक्ट की फाइल थी उसमें भी निकाला था। यहाँ पे क्या किया हमने, इन दो वेरिएबल को निकाल के रख लिया। इसका अभी कोई यूज़ नहीं है क्योंकि ये येलो मार्क हो रहे हैं, ठीक है। वी एस कोड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए ये पता चल रहा है यहाँ पे। तो इसको हम हटा भी सकते हैं, अगर यूज़ करना है तो हम यूज़ भी कर सकते हैं, तो अभी के लिए रहने देते हैं। क्या किया, अब फायरबेस कॉन्फ़िग के अंदर हमने क्या किया, हमारी जो एपीआई थी उसको कॉन्फ़िगरेशन किया। कैसे, डॉट ई फाइल बनाई, डॉट ई फाइल में हमने ये वेरिएबल यूज़ किए, रिएक्ट अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर एपीआई की। जो हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन होती है
उसमें अगर हमें कुछ भी अगर env फाइल से डेटा को गेट करना है तो रिएक्ट अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। इसके बिना आपका जो रिएक्ट एप्लीकेशन है वहाँ पे env से आपका जो डेटा है वो नहीं आएगा। अगर आपको यूज़ करना है तो रिएक्ट अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर का यूज़ करो और उसके बाद आपका जो भी वेरिएबल है वो लिख दो, ठीक है। तो क्या किया, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट रिएक्ट अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर एपीआई की ऑथ डोमेन प्रोजेक्ट आईडी, यहाँ पे स्टोरेज बकेट, मैसेज आईडी और ये प्रोडक्ट की आईडी जो ऐप आईडी है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें रिक्वायर्ड होती है फायरबेस से कनेक्शन के लिए। तो अभी मैं आपको ये चीज़ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, ठीक है। तो आपकी जो भी ये एपीआई की और डोमेन और ये जो फायरबेस का आपका डेटा है, रिस्पेक्टिव डेटा है, उसको आप क्या करना, आप ई डॉट ई एन वी में ऐड कर लेना और फिर इसको यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि जिससे क्या होगा, आपका जो डेटा होगा वो लीक भी नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो इस तरीके से ही लिखी जाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ऐप इक्वल टू इनिशियलाइज ऐप करके कॉन्फ़िगरेशन इसमें डाल देंगे, गेट फायर बस करके यहाँ पे ऐप को ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा, आपका डीबी कनेक्ट हो जाएगा ना। अब क्या करते हैं कि डीबी को हम डायरेक्ट तो यहाँ पे ले नहीं सकते, तो हमने क्या लिया, कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट्स ले लिया। एक प्रोडक्ट को हमने क्या कर दिया, एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, जिसको क्या करेंगे, एसिंकली डेटा गेट करेंगे, ठीक है। कभी भी हमें थर्ड पार्टी से अगर कोई डेटा को लेके आना है तो उसको हम एसिंक फंक्शन बनाएंगे, असिंक अवेट से डेटा को निकालेंगे। एसिंक अवेट की भी बात हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और आपको जानना है तो। अब गेट प्रोडक्ट्स इक्वल टू एसिंक, उसके बाद डीबी लिख दिया और एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। इसके अंदर क्या किया हमने, ये सेट टाइम आउट लिखा है कि हमको डिले करना है यहाँ पे कुछ भी चलाने से पहले। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना था, हमारा पेज लोड करते ही हमको सबसे पहले हमें को एक तो लोडर दिखाना था और दूसरा क्या करना था कि हमें ये चेक करना था कि हमारे पास जो डेटा का रिस्पॉन्स है वो आया कि नहीं आया। आप चाहो तो यहाँ पे प्रॉमिस का भी यूज़ कर सकते हो इसके बीच में, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स रिजॉल्व हो जाएगा तो आपको डेटा दिख जाएगा, ठीक है। अब क्या किया, इसके बाद हमने अवेट लगाया, कलेक्शन डीबी में से कलेक्शन निकाल लिया। ये क्या है, ये एक फिक्स्ड तरीका है, ठीक है। तो आप इसको रट लो या आप गूगल से भी निकाल लो या किसी भी तरीके से निकाल लो, या आपको चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, कलेक्शंस, जो आपकी डेटाबेस, जो आपकी टेबल है, जो आपको वैल्यू निकालनी है डेटाबेस में से, ये उसका नाम होता है। कलेक्शंस का हम यूज़ कर रहे हैं तो हम वहाँ से डेटा निकालेंगे। देन इसके अंदर हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अवेट लगा देंगे तीनों में, जिससे क्या होगा, हमारे पास जो ब्राउज़र है हमारा वेट करेगा रिस्पॉन्स आने का, ठीक है। अब क्या किया हमने, जो हमारी जितना भी डेटा था हमने यहाँ कलेक्शन लिस्ट में निकाल लिया, ठीक है। नाउ अब क्या किया हमने, कैटेगरी का बनाया। कैटेगरी कैसे ले लिया कि जो हमारी कलेक्शन लिस्ट थी इसमें से क्या किया हमने, कैटेगरी लिस्ट निकाली और उसमें से जो कैटेगरीज थी उसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमें को कैटेगरी में भी डेटा को डालना है, तो ये हमारे पास तो क्या है, प्रोडक्ट का डेटा है। प्रोडक्ट के डेटा से हमने यहीं पे कैटेगरी को अलग कर लिया, ताकि हर पेज पे हमें बार बार कैटेगरी को अलग ना करना पड़े प्रोडक्ट में से। तो हमने यहीं पे इसको अलग कर लिया और क्या किया, यूनिक कैटेगरी बना ली। जो सेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, यूनिक करते हैं डेटा को, यूनिक डेटा स्टोर करते हैं। तो हमने क्या लिया, जितनी भी हमारे पास एरे आया था उसमें 3 डॉट लगा के ये रेस्ट ऑपरेटर जो होता है हमारा, इसको एरे में डाल लिया, न्यू सेट और वो कैटेगरी एरे, ठीक है। तो ये हमें यूनिक कैटेगरी दे देगा। यानी अगर एक प्रोडक्ट में, एक प्रोडक्ट की लिस्ट में अगर मल्टीपल कैटेगरीज भी होंगी हमारे पास और नाम होंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या किया, एक अपडेटेड प्रोडक्ट नाम से हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक। और उसमें क्या ले लिया, प्रोडक्ट्स के अंदर तो कलेक्शन लिस्ट डाल दी हमने, प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट डाल दी। कैटेगरी के अंदर हमने यहाँ से कैटेगरी डाल दी और इसके रिस्पॉन्स को 1 कर दिया। यानी ये हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स दे चुका है, हमारे पास डेटा आ चुका है, तो हमने इसको 1 कर दिया, ठीक है। और इस अपडेटेड प्रोडक्ट को हमने क्या किया, जो हमारे प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट डेटा था उसमें देखो सेट प्रोडक्ट लिस्ट, जो कि हमने यहाँ पे लिया था, ये वाला, इसको हमने यहाँ पे ले लिया। जिससे क्या होगा कि हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर हमारे पास डेटा आ जाएगा, ठीक है। और ये अपडेटेड वैल्यू का डाल, अब ये सारी चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। और क्या किया कि ये जो हमने फंक्शन बनाया था इसको हमने यहाँ पे ले लिया, प्रोडक्ट लिस्ट एक फंक्शन यहाँ पे रख दिया, अवेट गेट प्रोडक्ट, ठीक है। एक बार इसको छोड़ देते हैं कि ये यहाँ पे था अभी, ठीक। इसको यहीं रख दिया और क्या किया, रिटर्न क्या कर दिया हमने, हमारे इस
जो गेट प्रोडक्ट था, इसको यहाँ पे डाल के रिटर्न कर दिया, ठीक। और ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़ फायरबेस, जो भी हमारे पास क्या होता है एक्सपोर्ट होता है ना डिफ़ॉल्ट, इसको कस्टम हुक वाले को, जो हमारे पास कंपोनेंट होता है उसको अलग से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके लिखते हैं, ठीक है, जिससे हमें डेटा मिल जाएगा एज अ कस्टम हुक, ठीक। अब क्या किया, इसको हमने ऐप डॉट जेएस में निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। और यूज़ फायरबेस से हमने यूज़ फायरबेस डेटा ले लिया, और क्या किया, हमारा ये जो यूज़ इफेक्ट था इसके अंदर फायरबेस डेटा डॉट गेट प्रोडक्ट कर दिया, जो हमने यहाँ पे बनाया ये वाले को, ठीक। लेकिन क्या होगा, जैसे ही अब हम इसको पेज लोड पे चलाएंगे, इसको हटा दें सपोज करो, और गेट प्रोडक्ट लिस्ट को यहाँ पे डाल के ये जो गेट प्रोडक्ट था इसकी जगह रख के चलाते, तो क्या होता, जो हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्ट थी वो तो आ जाती, लेकिन इसको ऐसा चलाना नहीं है। क्या होगा कि जो आपका ब्राउज़र होगा उसके नेटवर्क टैब में जाके देखना आप, ब्राउज़र के नेटवर्क टैब में, अगर हम चलें ब्राउज़र के नेटवर्क टैब में, यहाँ पे आए हम, ठीक है, और इसको इंस्पेक्ट करते हैं। नाउ नेटवर्क टैब में जाते हैं, तो हमको क्या दिखेगा कि जब भी हम पेज को लोड करते हैं तो देखना क्या होगा, रिक्वेस्ट आती है मल्टीपल्स। इसमें क्या होता है देखो, फायर स्टोर से कनेक्टिविटी होती है, ये हमारे पास डेटा एपीआई आ रही है, तो उसका रिजल्ट आ गया ये रही, ये देखो, ये फायर स्टोर से कनेक्टिविटी हुई। क्या होगा कि ये जो 2 बार चला है हमारा, ये हमारा कितनी बार चल जाएगा, अनलिमिटेड बार चल जाएगा। और क्या होगा, हमारे फायर स्टोर के अंदर जो हमारी लिमिट है वो रिक्वेस्ट की क्रॉस हो जाएगी, डेटा तो हमें दिख जाएगा यहाँ पे, लेकिन बैकएंड में हमारी जो कॉलिंग है वो कंटिन्यू चलती चली जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, उस कंटिन्यू जो कॉलिंग चल रही है उसको रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको रोकने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा जो करंट फंक्शन है उसको हमें उसकी रेप्लिका बना के रखना होगा हमारे पास। कैसे, क्या मतलब है उसका, क्या करेंगे हम, यहाँ पे आएंगे जहाँ पे हमको हमारा गेट प्रोडक्ट को यूज़ किया हुआ है, यहाँ क्या करेंगे, हम एक फंक्शन और बना देते हैं गेट प्रोडक्ट लिस्ट के नाम से, ठीक है, जो उसमें क्या किया हमने, एसिंकली अवेट लगा के इस फंक्शन को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है रिएक्ट के अंदर एक यूज़ कॉलबैक नाम की चीज़ होती है, ये क्या करता है कि जब तक हमारे फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता, हमारे डेटा में कोई चेंज नहीं होता, तब तक क्या करता है, उसको ये एज अ कैशे बना के स्टोर कर लेता है, ताकि क्या होगा कि हमारी जो रिक्वेस्ट होगी वो एक बार ही चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी, इसको वहीं पे रोक देगा। क्या लिखा हमने, यूज़ कॉल बैक सबसे पहले, और उस हमने ये बना दिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमने ऑब्जेक्ट बनाया, अब क्या किया कि इसकी भी एक क्या होती है, डिपेंडेंसी होती है, तो हमने इसको लोड पे ले लिया। अगर हमें यूज़ कॉल बैक को कब रन करना है, अगर किसी भी डिपेंडेंट होना है तो वो यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे, ठीक है। अब ये यूज़ कॉल बैक जो बनाया हमारे, ये प्रोडक्ट लिस्ट आई, इसको हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, ठीक है। यूज़ कॉल बैक क्या करेगा कि अब जो हमारा डेटा होगा, एक बार रिस्पॉन्स चला गया तो उसके बाद क्या करेगा, उसको एज इट इज़ वहीं पे स्टोर कर लेगा, कहीं भी अपने ब्राउज़र की मेमोरी में स्टोर करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी रिक्वेस्ट बार बार नहीं चलेगी। अब क्या हुआ कि जब हम यहाँ पे आए तो हमने क्या किया, फायरबेस डेटा डॉट गेट प्रोडक्ट लिस्ट किया, और इसकी डिपेंडेंसी क्या बना दी, इसी के ऊपर बना दी कि अगर हमारे पास गेट प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर फंक्शन में अगर कुछ चेंज होता है तो ही ये दोबारा चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। और गेट प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर हमारा कभी भी फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये कभी रन नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ही हम प्रोडक्ट लोड करेंगे, जो सॉरी पेज लोड करेंगे तभी चलेगा, अदरवाइज ये चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो हमारा डेटा होगा उसको हमारा जो प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट है उसमें स्टोर करा लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको समझ आया होगा कि हम प्रोडक्ट का जो डेटा है वो किस तरीके से स्टोर पे जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट स्टोर है उसके अंदर स्टोर कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर आगे की।
ठीक है। तो दोस्तों, जो हमारा, ओके, जस्ट आई चेक्ड कि यहाँ पे तो देखा ही नहीं हमने। ठीक है, एक मिनट, मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आते हैं यूज़ फायरबेस में। यहाँ पे हमने यूज़ कॉल बैक बनाया जिसकी बात करी थी हमने अभी, और ये फंक्शन को यहाँ पे रख लिया था। ठीक है, यूज़ कॉल बैक ये वाला था। इसकी प्रोडक्ट लिस्ट को हमने ये रिटर्न कराया था, और इस प्रोडक्ट लिस्ट को हमने यहाँ पे ले लिया था, फायरबेस डेटा डॉट गेट प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, इतना ही था। सॉरी, वो भूल गया था स्विच करना, जो हमारा रिकॉर्डिंग ऐप है उसको। तो दोस्तों, कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और बात करते हैं हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे।